चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक की तैयारियां जोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिश के बाद आखिरकार चाइना को समर ओलंपिक 2008 होस्ट करने का मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को बिना रुकावट के पूरा करना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी कि 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम बनवाए गए, बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसेस को ऐड भी किया गया। लाइट, जनरेटर, सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें रेडी थी, फिर भी कुछ न कुछ कमी महसूस हो रही थी। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। दुनिया भर की टीमें बीजिंग पहुंच चुकी थी और पूरी दुनिया इस इंटरनेशनल इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी, और वो भी ठीक ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन की। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर पर यह खबर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होने वाली थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम, जो कि ओपन टू एयर था। अब इवेंट में सिर्फ 1 दिन बचा था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर एक साथ बैठे थे। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होंगी। इस मसले से निकलने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया गया, जिसकी वजह से इवेंट के दिन आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, ये जानने के लिए ज़रूरी है हम पहले ये जानें कि बारिश कैसे होती है। बारिश होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सूरज। सूरज समुद्र की सतह को गर्म करता है, तब पानी इवेपोरेट होता है, गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाता है। पानी की छोटी छोटी बूंदें क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन क्लाउड में ये छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़ती नहीं हैं, क्योंकि ये पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होती हैं। इनमें कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना स्मोक या डस्ट पार्टिकल से होता है, तब ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसे हम बारिश का नाम देते हैं। लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे करवाई जाती है? क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट सफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड कंपाउंड को बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं। फिर ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर ज़मीन की ओर गिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। दुबई, जो कि प्लेजर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको पता है दुबई पीने के पानी को कलेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत करता है? क्योंकि दुबई में साल में सिर्फ 10 बार बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी रिवर नहीं है। पानी तो दुबई के पास बहुत है, लेकिन ये है साल्टी वाटर, जो पीने के लायक ही नहीं है। आखिर पीने का पानी दुबई लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में जाइंट रिवर ऑस्मोसिस प्लांट लगे हुए हैं, जो समुद्र के पानी से साल्ट निकालकर उसे पीने के काबिल बनाता है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाली ये प्लांट रोज लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी फिल्टर करते हैं, लेकिन साथ साथ बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को पड़ती है $60 यानी कि 4500 रुपए के करीब। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के थ्रू ही कलेक्ट करता है। जी हाँ, दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है, जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है, और जब बारिश होती है तो पानी इस डैम में कलेक्ट हो जाता है, जो ना सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।